दिसंबर में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहला है सोर्स ऑफ स्टडी, सेकंड है स्टडी प्लान, थर्ड है रिवीजन प्लान, फोर्थ है टेस्ट सीरीज एंड फिफ्थ है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ स्टडी की, आजकल यूट्यूब तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन चुका है लोगों के लिए पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ स्टडी में 5 पार्ट है: क्लास नोट्स, सेल्फ नोट, वर्क बुक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आप यूट्यूब को भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैंने पर्सनली ऐड नहीं किया है क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप फोकस होकर स्टडी करते हो तो। आगे अगर मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की, अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूँ तो सबसे पहले स्टडी प्लान को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट वाइज प्लान और एक होता है डेली प्लान। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैथ्स के आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपने देख लिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर ली, आइदर फ्रॉम वर्क बुक, फ्रॉम टेस्ट सीरीज और फ्रॉम सम अदर रेफरेंस बुक। ओके, आगे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, ये जीएस वाला पार्ट है, स्पेशली मैंने आईईएस वालों के लिए बना है, बट इट इज़ नॉट रिलेवेंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। अब मैथ्स की ही अगर मैं बात करूँ तो वो कोई भी ब्रांच हो, सभी ब्रांच में मैथ्स मिनिमम 13 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आपको हाई फोकस मैथ्स पे करना है, उसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ तो डेली प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एक दिन पहले प्लान कर दीजिए या फिर सुबह में उठ के ही प्लान कर दीजिए कि आज के दिन में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट और कितने टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने इस तरीके से प्लान कर दी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पूरे दिन यूट्यूब पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको डेली प्लान बनाना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो रिवीजन में क्या है, बेसिकली आपको डेली रिवाइज करना है। आप दे दीजिए रेगुलरली 1 to 2 आवर फॉर द रिवीजन, मिनिमम टाइम कह रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ तो शेड्यूल ऑफ योर डे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक रिवीजन वाला पार्ट और एक न्यू एरिया। अभी भी काफ़ी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो वो लोग न्यू एरिया भी पढ़ेंगे और साथ साथ रिवाइज भी करेंगे। अगर आगे मैं बात करूँ तो रैंडम एग्जाम और टेस्ट सीरीज़, इसका मतलब क्या है, आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, टेस्ट सीरीज़ लगा के भी रिवाइज कर सकते हो, आप रैंडमली एग्ज़ाम देकर भी रिवाइज कर सकते हो। बट उसी के साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो आता है वो टेस्ट सीरीज़। अब प्रॉपर आपको प्लान करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वेडनेसडे और संडे। आप वैसे वीकली कोई भी प्लान कर सकते हो। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए वेडनेसडे और संडे डिसाइड किया है कि दे हैव टू गिव टेस्ट ऑन दिस डे इवन दो दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर सिलेबस। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप प्रॉपरली टेस्ट नहीं देते हो ना तो आपको वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं आती, वो आपको प्रेशर नहीं आता है जो काफ़ी ज़रूरत होता है गेट एग्ज़ाम में। और मोर ओवर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो टेस्ट सीरीज देने का ऑब्जेक्टिव मार्क्स लाना या किसी को बताना नहीं होता है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है योर ओन परफॉर्मेंस, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और बीइंग एन इंजीनियर आपको तो पता ही है, जितने भी इंजीनियर्स हैं वो लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। यानी कि अगर आप मान लेते हो कि आपका वेडनेसडे को एग्ज़ाम है, दैट मीन्स एटलीस्ट 2 दिन पहले तो आप बहुत फोकस होकर पढ़ोगे और इस वेडनेसडे के एग्ज़ाम को आपको गेट एग्ज़ाम की तरह ही देना है और उस तरीके से प्रिपेयर करना है। आगे अगर मैं बात करूं कि एनालिसिस या दैट इज़ असेसमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे अपनी गलतियों को पता करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अपनी गलतियाँ नहीं पता की तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो। तो अपनी गलतियों को पता करना ही इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि यार काश ये एग्ज़ाम में ये गलती हो गई, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने वो किया होता। वो सारी गलतियाँ आपको टेस्ट सीरीज में करनी है, मेन एग्ज़ाम में नहीं। आगे अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, वो किसी भी ब्रांच से हो। आपको आपके ब्रांच के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पता होंगे और उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है सबसे पहले। सो फोकस मोर ऑन द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया, उसमें 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब 10 टॉपिक्स में से सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, 4 to 5 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओनली 4 to 5 टॉपिक्स, इस पे आप फोकस कीजिए,
10 टॉपिक्स नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, 4 to 5 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मॉडरेटली इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो ईएमटी को बहुत ज़्यादा टाइम दे देना है। ईएमटी 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है उस पर आपको फोकस करना है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डोंट क्विट बाय थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट एंड फेस द फियर। आपको लड़ना है, आपको आपका बेस्ट देना है। आपको ये नहीं सोचना है कि रिज़ल्ट क्या होगा। रिज़ल्ट हमारे हाथ में कभी नहीं होता है। आपको तो सिर्फ आज का दिन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डोंट थिंक ऑफ टुमारो। नो डाउट यू हैव टू प्लान फॉर टुमारो, बट डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।